सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो 7वां पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। ये जो पाठ है वो आपसी भाईचारे के ऊपर है कि जंगल में जो प्राणी है वो किस प्रकार से रहते हैं, आपस में लड़ते हैं और फिर प्रकृति माता जो है वो आकर के उन्हें समझाती है। तो इस पूरे पाठ में सभी जो जानवर हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं जंगल का राजा हूँ। तो ये जो सारी कहानी है उसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। वनस्य वन का दृश्यम दृश्य है, समीपे पास में एव ही एका एक नदी बहती है कि वन का दृश्य है और पास में एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। एकः सिंह, एक शेर, सुखेन सुख से विश्राम्यते विश्राम कर रहा है। तदैव तभी एक वानरः बंदर आगत्य आकर तस्य उसकी पुच्छम पूछ को धुनाति घुमाता है या उसको पकड़ करके मोड़ने लगता है, एक तरह से पकड़ के घुमा देता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। क्रुद्धः सिंह, क्रुद्ध मतलब गुस्से में हुआ, सिंह शेर, तम उसको, प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है, परम परंतु, वानरस्तु बंदर तो, कूर्दित्वा कूद कर, वृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव तभी अन्यस्मात् दूसरे वृक्षात् पेड़ से अपरः दूसरा वानरः बंदर सिंहस्य शेर के कर्णम आकृष्य, कर्णम मतलब कान को, आकृष्य खींच कर, पुनः फिर से वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। दूसरा बंदर आता है और शेर के कान खींचता है और खींच करके पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। एवं एव इस प्रकार वानराः बंदर वारं वारं बार बार सिंहम शेर को तुदंती दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति। यहाँ पे धावति पे आकी मात्रा आएगी कि क्रुद्धः सिंह गुस्से में हुआ शेर, इतस्ततः इधर उधर, धावति दौड़ता है, गर्जति गर्जता है, परम किम अपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। परम परंतु किम अपि कुछ भी, कर्तुम करने में, असमर्थ असक्षम, एव ही तिष्ठति रहता है, यानी कि शेर जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः बंदर हसन्ति हंसते हैं, बंदर हंसते हैं, वृक्षोपरि च और पेड़ के ऊपर, विविधः पक्षिणः अनेक पक्षी, अपि भी सिंहस्य शेर की, एतादृशीं इस प्रकार की, दशाम दशा को, दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रितम मतलब खुशी जो है वो झलक रही है उनसे, और ऐसा कलरवम कलरव कुर्वंती करते। कलरव क्या होता है? पक्षियों के चहचहाने की जो आवाज होती है उसको कहते हैं कलरव, पक्षियों की जो आवाज होती है। निद्रा भंग दुखेन वन राजा सन्नपि तुच्छ जीवई आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रांतः सर्वजंतुन दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा नींद के भंग हो जाने से, दुखेन दुखी हुआ, वन राजा है वन का राजा, सन अपि होते हुए भी, तुच्छ जीवई छोटे जीवों के द्वारा, तुच्छ क्या होता है? छोटा, और जीवई जीवों के द्वारा, आत्मनः अपनी, एतादृश्या इस प्रकार की, दुरवस्थया बुरी अवस्था से, श्रांतः थका हुआ, सर्व जंतून सभी प्राणियों को, दृष्टवा देखकर, पृच्छति पूछता है। जो वनराज है, जो शेर है, वो अपनी नींद भंग हो जाने के कारण दुखी हो रखा है, और फिर वो जो छोटे छोटे जीव उसको परेशान कर रहे थे उनको थक करके, उन सबको देख करके पूछता है। क्या पूछता है वो देखते हैं। सिंह, शेर कहता है, क्या कहता है? क्रोधेन गर्जन, गुस्से से गरजता हुआ कहता है, भो अरे, अहम वन राज है किम भयम न जायते। अहम मैं वन राज है, वन का राजा हूँ, किम क्या,
भयम डर न जायते नहीं लगता है। क्या डर नहीं लगता है? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम एवं मुझको इस प्रकार, तुदंती दुखी करते हो, सर्वे सभी मिलित्वा मिल करके, क्यों तुम सब मिल करके मुझे इस प्रकार से दुखी करते हो। तो फिर एक है वानरः, एक बंदर कहता है, यतः त्वम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः। यतः क्योंकि, मतलब वो शेर की बात का जवाब दे रहा है कि हम इसलिए दुखी कर रहे हैं क्योंकि तुम वन राजा है, वन का राजा, भवितुम होने के लिए, तू तो सर्वथा सब प्रकार से अयोग्य हो, यानी कि तुम जो हो वन का राजा नहीं बन सकते हो। राजा तू रक्षकः भवति परम भवान तो भक्षकः, कहता है कि राजा तो रक्षकः, रक्षक भवति होता है, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भगवान आप, तू तो भक्षक है, भक्षक हो, लेकिन आप तो भक्षक हो, यानी कि आप तो सभी प्राणियों को खा जाते हो मार के। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षिषसि। अपि च और भी, स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा में भी, समर्थ योग्य नासी नहीं हो, तर्हि तो कथम अस्मान क्यों हमें रक्षिषसि, मतलब कथम असमान किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे, मतलब खुद की रक्षा तो कर नहीं सकते हो, हमारी रक्षा कैसे करोगे? कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि सभी प्राणी उसको तंग कर करके भाग रहे हैं और वो जो है वो गुस्से में होकर के, दुखी होकर के जो कहता है कि मैं जंगल का राजा हूं, तो कहते हैं तू खुद की रक्षा तो कर नहीं पा रहा है, हमारी रक्षा क्या करेगा? तो अन्य है वानर है, फिर दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति ही, किम क्या न नहीं श्रुता सुनी है, त्वया तुमने पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र की उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति क्या होता है? वचन, एक तरह से पंचतंत्र एक किताब का नाम है। कहता है कि पंचतंत्र में जो कहा गया है क्या तुमने वो नहीं सुना है? तो पंचतंत्र में क्या कहा गया, वो एक यहाँ पे श्लोक लिखा है नीचे, ठीक है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतुन पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय है। इस श्लोक में क्या लिखा है कि यो जो न नहीं रक्षति, रक्षा करता है, वित्रस्तान, यहाँ पे त्र पे आ की मात्रा नहीं आएगी। वित्रस्तान क्या होता है? जो दुखी है, विशेष रूप से जो पीड़ित है, एक तरह से दुखी है, उनको पीड्यमानान, दुखी किए हुए जाते हुए को, परई दूसरों के द्वारा, सदा हमेशा। क्या कहता है कि जो दूसरों के द्वारा दुखी किए जाते हुओं की रक्षा नहीं करता है, जंतुन प्राणियों की, पार्थिव रूपेण, पार्थिव के रूप में, पार्थिव क्या होता है? धरती पर जो प्राणी रहते हैं उनको कहते हैं पार्थिव, पृथ्वी पर जो प्राणी रहते हैं वो होते हैं पार्थिव, कि वो पार्थिव के रूप में, स वह कृतांतो यमराज है, न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या कहता है कि जो विशेष रूप से पीड़ित हैं, दुखी हैं और जो दूसरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं करता है, वह पार्थिव के रूप में, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी के रूप में क्या है? यमराज है, इसमें कोई संशय नहीं है। तभी काक है, एक कौवा आता है और वो कहता है, क्या कहता है? आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजा भवितुम तो अहम एव योग्यः। आम, हाँ, सत्यम, सत्य, कथितम कहा गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, हाँ तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया है, वस्तुतः वास्तव में, वन राजा है, वन का राजा, भवितुम होने में, तू तो अहम एव मैं ही योग्य हूँ। जो कौवा है वो कहता है कि वास्तव में वन का राजा बनने में तो मैं ही योग्य हूँ। तो पीके है, फिर कोयल बोलती है, क्या कहती है? उपहसन, उसका उपहास उड़ाती हुई, उसका मजाक उड़ाती हुई कोयल कहती है, कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम, कथम कैसे, त्वम तुम, योग्य हो, वन राजा वन का राजा, भवितुम होने में, तुम वन का राजा होने में कैसे योग्य हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, यत्र तत्र, जहां तहां, क्या करता है वो? जहां तहां, का इति, ऐसी, कर्कश ध्वनिना, कर्कश आवाज से, कर्कश ध्वनि कैसी होती है? कड़वी आवाज। कौवा काका करता है तो कहते हैं कि उसकी आवाज जो है वो बहुत कड़वी है, ऐसी। यहाँ पे ध में आधा ध आएगा ध्वनिना में। वातावरणम आकुली करोशी, वातावरण को आकुलित कर देते हो, व्याकुल कर देते हो, कि तुम तो इतनी कड़वी आवाज करते हो काका, और सारे जो वातावरण है उसको तुम व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, न रूपम, ना तो रूप है, न ध्वनि रस्ती, ना ही
ध्वनि है। कृष्ण वर्णम मेध्य अमेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। यहाँ पे जो जितने भी ध्य आए हैं वो आधे आएंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जो यहाँ पे ध्वनि ना था उसमें आधा ध्य है, यहाँ ध्वनि में आधा ध्य, यहाँ पे मेध्य और अमेध्य में भी आधा ध्य आएगा। तो कहता है कि न रूपम, ना ही तो रूप है, न ध्वनि रस्ती, ना ही ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो, मेध्य अमेध्य भक्षकम, पवित्र और अपवित्र कुछ भी खाते रहते हो। त्वाम तुम, कथम कैसे, वनराजम तुमको, कथम कैसे, वनराजम वन का राजा, मन्यामहे माने वयम हम सब, तुम्हें कैसे वन का राजा मान ले। तो काकह, कौवा कहता, अरे 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 अरे, किम जलपसी, क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है तर्हि त्वं किम गौरांग है, अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा। तो जो कौवा है वो क्या कहता है, यदि यदि अहम मैं कृष्ण वर्ण है, काले रंग का हूँ, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरही तो त्वम किम गौरांग है, क्या तुम गोरे अंगों वाली हो, क्या तुम गौरी हो, क्या तुम मतलब जो है वो तेरा रंग क्या अच्छा है क्या, ऐसा वो कहता है। अपि च विस्मर्यते, अपि च और भी, विस्मर्यते क्या भूल जाती हो, भूल गई हो, किम की यत, किम क्या, यत की, मम मेरी, सत्य प्रियता, सत्य प्रियता यानी कि सत्य मुझे है कितना प्रिय है, सच जो है वो मुझे कितना अच्छा लगता है, यानी कि मैं कितना सच बोलता हूँ। ये तू तो जनानाम लोगों के कृत्य लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण है, यानी कि मैं जो सत्यवादी हूँ ना वो तो लोगों के लिए उदाहरण है। फिर वो कहता है, क्या कहता है, ये लाइन है यहाँ पे, अनृतम वदसी चित का कह दश्यते। लोग क्या कहते हैं, अनृतम झूठ, वदसी बोलते हो, चेत तो काका दशेत कौवा डस ले, कि लोग भी कहते हैं कि अगर झूठ बोलो तो कौवा डस ले, इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकम परिश्रमः ऐक्यम च विश्व प्रथितम। फिर कौवा क्या कहता है कि अस्माकम हमारा, हमारा किसका, सारे कौओं का, परिश्रमः परिश्रम मेहनत, ऐक्यम च और एकता, विश्व प्रथितम विश्व में विख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते। अपि च और भी, काक चेष्टा कौवे की चेष्टा वाला, विद्यार्थी, विद्यार्थी स्टूडेंट, एवं ही आदर्श छात्र है, आदर्श स्टूडेंट मन्यते माना जाता है। क्या कहता है कि जिस विद्यार्थी की, जिस स्टूडेंट की जो चेष्टा, चेष्टा क्या होता है, क्रिया, काम करना, कौवे की जैसी होती है, यानी कि कौवे की जैसी फुर्ती अगर उसमें होती है, उसी स्टूडेंट को आइडियल स्टूडेंट माना जाता है। तो पिकह, कोयल कहती है, जब कौवा अपनी इतनी बड़ाई कर लेता है तो कोयल कहती है, अलम अलम अति विकथनेन, अलम अलम बस करो, अति विकथनेन अत्यधिक बड़ाई, मतलब अपनी अत्यधिक जो बड़ाई है, प्रशंसा है, उसको बंद करो। किम विस्मर्यते यत, किम क्या, विस्मर्यते यत भूल गए हो, कि क्या भूल गए हो। फिर यहाँ पे एक श्लोक है, तो श्लोक देखते हैं, काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो कोयल क्या कहती है श्लोक में, काकः कृष्ण है, कौवा काला है, पिकः कृष्ण है, कोयल भी काली है, को भेद है, क्या भेद है, पिक काकयोः, कोयल और कौवे में, कि दोनों ही काले हैं, और कौवे और कोयल में क्या भेद है। तो फिर आगे क्या कहते हैं कि वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, काकह काकह कौवा कौवा होता है, और पिकह पिकह कोयल कोयल होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब वसंत ऋतु आ जाती है तो कौवे और कोयल में भेद पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है, उनकी आवाज से पता लग जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु के आने पर ही कोयल कूकती है, तो पता लग जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो काका, फिर कौवा कहता है, क्या कहता है कोयल को, रे प्रभृत, रे अरे परभृत क्या होता है, जो झूठ बोलता है, कि हे झूठ बोलने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामी तर्हि कुत्र स्युः पिकः। अहम मैं, यदि यदि तव तुम्हारी संततिम संतान को न पालयामी नहीं पालता हूँ, तरही तो कुत्र कहाँ, स्यु हो पिकाहा कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ना करूं तो कोयल कहाँ रहेंगी। अतः अहम एव करुणा परः पक्षी सम्राट का कह, क्योंकि जो कोयल होती है उसके बच्चों को कौन पालता है, कौवा पालता है। इसलिए कहता है कि अगर मैं तेरे बच्चों को नहीं पालूंगा तो कोयल तो इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं। अतः इसलिए अहम मैं एव ही करुणा परः, करुणा से भरा हुआ पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा काकह कौवा हूँ, इसीलिए मैं पक्षियों का राजा कौन हूँ, कौवा हूँ। तो गजह हाथी,
हाथी बोलता है, फिर क्या कहता है, समीपतः एव अगच्छन्, समीप से ही आता है, पास से ही, और आकर के कहता, क्या कहता है, अरे 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 सर्व संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्। कहता है अरे अरे सर्व संभाषणम, पूरी बातचीत को, शृण्वन् एव अहम, सुन करके ही, अहम मैं, अत्र आगच्छम् यहाँ आया हूँ, अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, अहम मैं विशालकायः बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि, सिंह वा स्यात्, सिंह शेर, वा अथवा स्यात् हो, शेर हो, अथवा अन्य कोऽपि कोई दूसरा हो, वन्य पशून, वन के पशुओं को, तू तो तुदंतम दुखी करते हुए, जंतुम प्राणी को, अहम मैं, यानी कि जो भी जंगल के प्राणियों को दुखी करेगा उसको मैं स्वसुंडेन, अपनी सूंड से, पोथयित्वा मतलब पोथयित्वा क्या होता है, उसको मतलब घुमा घुमा के मारना, एक तरह से मारयिष्यामि, मारूंगा, यानी कि मैं उसको अपनी सूंड से पीट के मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, फिर हाथी कहता है किम क्या, अन्य है दूसरा, को कोई, अपि भी, आस्ते है, एतादृश है इस प्रकार का पराक्रमी, पराक्रमी यानी कि इतने बल वाला कोई और भी है क्या। अतः अहमेव योग्य है वनराज पदाय, अतः इसलिए अहम एव मैं ही, योग्य है योग्य हूँ, वनराज पदाए, वनराज के पद के लिए, वन का राजा होने के मैं ही योग्य हूँ। तो फिर वानरः बंदर कहता है अरे 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 अरे, एवं वा इस प्रकार क्या, शीघ्रम एव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। फिर बंदर क्या करता है, शीघ्रम एव जल्दी ही, गजस्य अपि हाथी की भी, पुच्छम पूंछ को, विधोय मोड़ करके, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता। बंदर आता है, हाथी की पूंछ को भी मरोड़ता है और क्या करता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम एव स्वसुंडेन आलोडयितुम इच्छति, गजः है हाथी, तम उस, वृक्षम एव पेड़ को ही, स्वसुंडेन अपनी पूंछ, अपनी सूंड से, आलोडयितुम इच्छति हिलाना चाहता है, ठीक है। परम परंतु, वानरस्तु बंदर तो, कूर्दित्वा कूदकर, अन्यम दूसरे, वृक्षम पेड़ पर, आरोहति चढ़ जाता है, परंतु बंदर तो कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च, एवं इस प्रकार गजम हाथी को, वृक्षात वृक्षम एक पेड़ से दूसरे पेड़ के प्रति और, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्ट्वा देखकर, सिंह शेर अपि भी, हसती वदती च हंसता है और बोलता है। जो शेर है वो हंसता है और बोलता है, क्या बोलता है, सिंह, शेर कहता है, क्या कहता है, भो गज है, अरे हाथी, माम अपि एवं एव एतुदन एते वानरः, माम अपि मुझे भी, एवं एव इस प्रकार ही, एतुदन दुखी किया, एते इन वानरः बंदरों ने, कि मुझे भी इन बंदरों ने इसी प्रकार दुखी किया था। फिर वानरः बंदर कहते हैं एतस्माद् एव तु कथयामि यद अहम एव योग्य है वनराज पदाय, एतस्माद् एव इसीलिए ही, तू तो, कथयामि कहता हूँ, यद कि अहम एव मैं ही, योग्य हूँ, वनराज पदाए वन का राजा होने के। फिर बंदर कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ही वन का राजा हो सकता हूँ। ये विशाल कायम पराक्रमेणम भयंकरम चापि सिंहम गजम व पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति ही, ये जिससे विशाल कायम बहुत बड़े शरीर वाले, पराक्रमेणम पराक्रमी, भयंकरम भयंकर, चापि और भी, सिंहम शेर को, गजम व हत्वा हाथी को, पराजेतुम हराने में, समर्था समर्थ हैं, अस्माकम हमारी जाति ही जाति, यानी कि हमारी जो जाति है ना, यानी कि बंदर जाति जो है ना, वो इतने बड़े हाथी को और भयंकर शेर को भी हराने में समर्थ है, उनको भी हरा सकती है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमाः, अतः इसलिए वन्य जंतु नाम, वन के प्राणियों की, रक्षायै रक्षा के लिए, वयम एव हम ही कौन, बंदर ही, क्षमाः योग्य हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, एतत् सर्वम ये सब, श्रुत्वा सुन करके, नदी मध्य स्थित है, नदी के बीच में बैठा हुआ, एक है बका, एक बगुला। फिर जो नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला है वो कहता है, क्या कहता है वो देखते हैं। बका है बगुला कहता है अरे 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 अरे, माम विहाय कथम अन्य कोपि राजा भवितुम अर्हति, माम मुझको विहाय छोड़कर, कथम किस प्रकार, अन्य है दूसरा, को अपि कोई भी, राजा भवितुम अर्हति हो सकता है, कि मुझे छोड़ करके दूसरा कोई राजा कैसे
हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। अहम तु मैं तो शीतले जले ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचल है बिना विचलित हुए ध्यान मग्न है ध्यान लगा करके स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा क्या होता है? जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जिसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। ऐसा ईव की तरह स्थित्वा बैठ करके सर्वेशाम सभी के रक्षाया रक्षा का उपायान उपायों को चिंतयिष्यामि सोचूंगा। यानी कि मैं इतना हूं कि मेरा इतना ध्यान है, मेरी बुद्धि ऐसी स्थिर है, मैं बहुत लंबे समय तक ठंडे पानी में ध्यान लगा करके सभी प्राणियों की रक्षा के उपाय सोचूंगा, ऐसा बगुला कहता है। तो और फिर आगे क्या कहता है? योजनाम निर्मीय च, और योजना बना करके स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्बाणै जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। और फिर आगे क्या कहता है कि योजना बनाऊंगा और स्वसभायाम अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाणै अनेक पदों पर अलंकृत होते हुए, यानी कि राजा की दरबार में अनेक पद होते हैं ना, कोई मंत्री होता है, कोई सेनापति होता है, कोई पुरोहित होता है, तो कहता है कि अनेक पद पर जितने भी वो होंगे ना जंतु विश्च प्राणी होंगे, उन प्राणियों के साथ मिलित्वा मिलकर के रक्षा के उपाय क्रियान्वित करूंगा, लागू करूंगा, यानी कार्यशामी करूंगा। यानी कि मैं इस तरह से सोचूंगा और फिर मेरी सभा में जितने भी प्राणी होंगे अलग अलग पदों पर, ठीक है, उन सब के साथ मिल करके मैं जो उपाय सोचूंगा उनको मैं लागू करूंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त ये योग्य, अतः इसलिए अहम एव मैं ही वनराज पद प्राप्त ये वनराज पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। तो मयूर है, मोर कहता है, मोर जो है वो क्या कहता है? वृक्षोपरिति सा अट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से और एक तरह से हंसता हुआ सा मजाक सा करता हुआ कहता है, वीरम रुक जाओ आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्। कहता है आत्मश्लाघाया मतलब अपनी प्रशंसा अपनी बड़ाई करना बंद करो। किम न जानासि यत्, क्या तुम नहीं जानते हो कि यदि न स्यात् नरपति सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विपल्वेत इह नौरिव। तो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, एक श्लोक है, इसमें कहता है कि यदि नहीं स्यात हो नरपति ही राजा सम्यग् नेता, सम्यक मतलब होता है ठीक, नेता ततः तो प्रजा, यानी कि अगर जो राजा है वो सही नेता ना हो, सही आदमी को राजा अगर ना बनाया जाए तो प्रजा जो है, जनता जो है वो क्या हो जाएगी? अकर्णधारा जलधौ, जिस प्रकार समुद्र में जो धाराएं होती हैं उनमें जो है विपल्वेत बह जाएगी, नौरी व नौका, जिस प्रकार जो नौका होती है वो समुद्र में बह जाती है, यदि उसको अकर्णधारा, उसमें जो उसका मलाहा न हो, उसको पार लगाने वाला कोई अगर न हो, तो जिस प्रकार से जो नौका है वो समुद्र में बह जाती है, ऐसे ही जो ये संसार है, जो जनता है, उसकी हालात भी उस नौका की तरह ही हो जाती है। फिर कहती है आगे जो मोर है वो क्या कहता है? को न जानाती तव ध्यान अवस्थाम, को कौन न नहीं जानाती जानता है तव तुम्हारी ध्यान अवस्थाम, ध्यान की अवस्था को, यानी तुम जो ध्यान लगाते हो उसको कौन नहीं जानता। सित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी। स्थित प्रज्ञा मैंने मीनिंग बताया था कि जिसकी जो बुद्धि, प्रज्ञा होता है बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थित है, ऐसे व्याजेन बहाने से, वराकान बेचारे, मीनान मछलियों को, छल से धोखे से, अधिगृह्य पकड़ करके, क्रूरता से, निर्दयता से बक्से ऐसी खाते हो कि तुम बहाना करते हो कि तुम ध्यान लगा के बैठे हुए हो, लेकिन बहुत ही क्रूरता से तुम मछलियों को पकड़ लेते हो और उन्हें खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात तू सर्वम पक्षी कुलम एवं अमानितम जातम, तब तुम्हारे कारण से तू तो सर्वम सारा, पक्षी कुलम पक्षियों का परिवार, एवं ही अवमानितम अपमानित जातम हो गया है। तुम्हारी वजह से तो सारे पक्षियों के परिवार का ही नाम, जो पक्षियों का कुल है वो ही अपमानित हो गया है, उसकी निंदा होती है तुम्हारी वजह से।
तो वानरः बंदर कहता है सगर्वम घमंड से, मतलब उसमें गर्वपूर्वक बंदर कहता है अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य है वनराज पदाय। फिर से बंदर कह देता है अतएव इसलिए ही कथयामि कहता हूँ, यत की अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए। तो बंदर कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं ही वन का राजा हो सकता हूं। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः। शीघ्रम एव जल्दी ही मम मेरे राज्याभिषेकाय राज्याभिषेक के लिए तत्पराः तैयार भवन्तु हो जाओ सर्वे वन्य जीवा सभी वन के प्राणी, यानी कि जल्दी से है ना मेरे राज्याभिषेक के लिए सारे प्राणी तैयार हो जाओ। तो मयूरः मोर कहता है अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णिम भाव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य है वनराज पदाए, कथम कैसे तुम योग्य हो वनराज पदाए, वन का राजा होने के। तुम कैसे योग्य हो वन का राजा होने के। पश्यतु देखो मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षी राजः कृतः। पश्यतु देखो मम मेरे शिरसि सिर पर राजमुकुटमेव, राजमुकुट की तरह, शिखाम शिखा को जो चोटी है राजमुकुट की तरह उसको स्थापयता लगी हुई को विधात्रा भगवान के द्वारा ही, ए वही अहम मैं पक्षी राजा पक्षियों का राजा कृतः किया गया हूँ। यानी कि क्या कहता है, देखो मेरे सिर के ऊपर भगवान ने ही राज मुकुट लगाया हुआ है, कि जो उसकी शिखा है ना बंदर, उसके मोर के सिर पर एक शिखा होती है, चोटी होती है। तो कहता है कि देखो भगवान ने ही मेरे सिर पर राजमुकुट लगाया हुआ है, इसलिए मैं ही पक्षियों का राजा हूँ। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। अतः इसलिए वन में निवसंतम रहते हुए को माम मुझको वनराज रूपेण अपि वन का राजा के रूप में भी द्रष्टुम देखने के लिए सज्जा तैयार भवन्तु हो जाओ अधुना अब। इसलिए मुझे तुम ना वन का राजा होने के लिए, वन का राजा देखने के लिए तैयार हो जाओ। यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः। यतः क्योंकि, कथम कैसे, को अपि अन्य कोई भी दूसरा, विधातु विधाता के, निर्णयम फैसले को, अन्यथा कर्तुम यानी कि उसको मना एक तरह से करना, क्षमा समर्थ है यानी कि विधाता का जो फैसला है उसको मना कौन कर सकता है, ऐसा कौन क्षमा है यानी कि समर्थ है, ऐसा कौन समर्थ है। तो काकः कौवा स व्यंग्यम, कौवा जो है ना व्यंग्य करता हुआ, ताना मारता हुआ कहता है, क्या कहता है, अरे अहिभुक। अहिभुक कौन होता है, अहि मतलब सांप को, भुक खाने वाले, अरे सांप को खाने वाले। मोर जो होता है ना वो सांप को खाता है, इसलिए उसको कहते हैं अहिभुक। अहि मतलब सांप, भुक मतलब खाने वाला। अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अलावा, नाच के अलावा, डांस के अलावा, का क्या तव तुम्हारी विशेषता है, यत की त्वाम तुम वनराज पदाय वन का राजा होने के योग्य मन्यामहे वयम, कि नाचने के अलावा तेरे में ऐसी क्या चीज है कि जो तुझे हम वन का राजा मान लें। तो मयूरः मोर कहता है यतः मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना। यतः क्योंकि मम मेरा, नृत्यम जो नृत्य है, नाच है, तू तो प्रकृति है, प्रकृति की आराधना है। मेरा जो नृत्य है वो तो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य देखो मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मम मेरे पिच्छानाम पंखों के, अपूर्व सौंदर्यम सुंदरता को, मेरे पंखों की अपूर्व सुंदरता को देखो। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, और फिर वो क्या करता है, पिच्छान उद्घाट्य पंखों को खोलकर नृत्य मुद्रायाम नाचने की मुद्रा में स्थित सन बैठ जाता है। वो नाचने की मुद्रा में आ जाता है पंख खोल करके, और कहता है कि मेरे पंखों के अपूर्व अद्भुत सुंदरता को देखो। न को अपि त्रैलोक्य मत सदृशः सुंदर है, न नहीं को अपि कोई भी त्रैलोक्य तीनों लोकों में, मत सदृश है मेरे समान सुंदर है, तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर कोई भी नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्व सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। क्या कहता है मोर कि वन्य जंतु नाम उपरि, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण हमला, कर्तारम करने वाले को, तू तो अहम मैं, स्व सौंदर्येण अपनी सुंदरता से,
नृत्येन च और नाच से आकर्षितम आकर्षित मोहित कृत्वा करके वनात वन से बहिष्करिष्यामि बाहर निकाल दूंगा। यानी कि मैं तो अपनी सुंदरता और अपने नृत्य से जो भी पक्षियों पर आक्रमण करेगा उसे मैं मोहित करके इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य है वनराज पदाय, अतः इसलिए अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वन का राजा होने के, इसलिए मैं ही वन का राजा हो सकता हूँ। एतस्मिन् एव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। एतस्मिन् एव काले इसी समय पर व्याघ्रचित्रकौ बाघ और चीता अपि भी नदी जलम नदी का जल पातुम पीने को आगतौ आए हुए एतम इस विवादम झगड़े को शृणुतः सुनते हैं वदतः च और बोलते हैं, वो इस झगड़े को सुनते हैं और बोलते हैं। और फिर व्याघ्रचित को बाघ और चीता क्या कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे अरे किम क्या वनराज पदाय वनराज के पद के लिए सुपात्रम सही पात्र चीयते चुना जा रहा है, क्या वन का राजा बनाने के लिए किसी का चुनाव कर रहे हो क्या। एतद अर्थम तु आवाम एव योग्य, एतद अर्थम इसलिए इसके लिए तो किसके लिए, वन का राजा होने के, तू तो आवाम एवं हम दोनों ही योग्य हैं, यानी कि वन का राजा तो हम दोनों ही हो सकते हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सम्मत्या, यस्य जिसका, कस्य किसी का, अपि भी चयनम चुनाव, कुर्वन्तु कर लो, सर्वसम्मता सबकी सम्मति से, कि सबकी सलाह से किसी का भी चुनाव कर लो। तो सिंह शेर कहता है, फिर शेर बोलता है, क्या कहता है शेर, वो देखते हैं। तुष्णीम भव भोहो, तुष्णीम चुप, भव हो जाओ, भो अरे अरे तुम चुप हो जाओ, युवाम अपि तुम दोनों भी, मत सदृशो मेरे समान, भक्षको भक्षक हो, कि तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, भक्षक मतलब खा जाते हो सबको, न तू रक्षको रक्षक नहीं हो, यानी कि तुम तो खुद ही खाने वाले हो, रक्षा करने वाले तो हो ही नहीं। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम च मन्यन्ते अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। एते ये वन्य जीवा वन के प्राणी भक्षकम भक्षक को रक्षक पद योग्यम रक्षक के पद के योग्य न मन्यन्ते नहीं मानते, यानी कि जो सबको खा जाता है उसको रक्षक नहीं मानते हैं ये प्राणी। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, अतएव इसलिए ही विचार विमर्श यानी कि बातचीत आपस में एक तरह से प्रचलती चल रही है, इसीलिए तो बातचीत चल रही है। तो बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सर्वथा सब प्रकार से सम्यक उक्तम सही कहा है, सिंह महोदयन शेर महोदय ने सही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तो क्वपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम। वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहेन शेर ने बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक शासनम कृतम शासन किया है, परम अधुना परंतु अब तू तो को अपि कोई भी पक्षी एव पक्षी ही राजा इति राजा ऐसा निश्चेतव्यम निश्चय करना चाहिए कि अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा, ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र यहाँ तू तो संस्कृति लेशस्य अपि, संस्कृति लेशस्य से क्या होता है, किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का भ्रम संदेह, उसका अवकाश एवं ना अस्ति, अवकाश ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई संदेह तो किया ही नहीं जा सकता कि अब तो कोई पक्षी ही राजा बनना चाहिए। तो फिर सर्वे पक्षिणा सभी पक्षी एक साथ उच्च जोर से कहते आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वन राजा भविष्यति, कश्चित कोई खगः एव पक्षी ही वन राजा भविष्यति वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यम कम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति। परम परंतु कश्चिद अपि कोई भी खगः पक्षी आत्मानम बिना अपने बिना न अन्यम न नहीं अन्यम दूसरे कम अपि किसी को भी अस्मय इस पदाय पद के योग्यम योग्य चिंतयन्ति सोचते हैं। तरही तो कथम कैसे निर्णय भवेत, निर्णय मतलब फैसला भवेत हो कि सारे पक्षी सोचते हैं कि सही तो मैं ही हूँ, राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ, तो फैसला कैसे हो। तदा तब तय उन सब के द्वारा गहन निद्रायाम गहरी निद्रा में निश्चिंतम स्वपंतम निश्चिंत हुए, स्वपंतम सोते हुए, उल्लुकम उल्लू को वीक्ष देखकर विचारितम विचार किया। उन सब ने गहरी निद्रा में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखा और विचार किया। क्या विचार किया, और वो उल्लू को देख करके क्या विचार करते हैं, यद एषः आत्मश्लाघाहीन है
पद निर्लिप्ता यद की एषः यह आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा से रहित है, यानी कि ये खुद की बड़ाई नहीं कर रहा है। पद निर्लिप्त है, इसको पद की भी कोई लालसा नहीं है, पद से निर्लिप्त है, इसको पद नहीं चाहिए। उल्लू को उल्लू एव अस्माकम, एव ही अस्माकम, हमारा राजा भविष्यति राजा होगा, यानी कि ये ना तो खुद की बड़ाई कर रहा है ना इसको पद चाहिए, तो हमारा जो उल्लू है ना वही हमारा राजा होगा। तो परस्परम आदिशंति च तद आनियंताम नृपा अभिषेक संबंधी न संभारा इति। फिर परस्परम एक दूसरे को आदिशंति आदेश देते हैं, च और तदा आनियंताम लाने का, क्या, नृप अभिषेक संबंधी न, राजा के अभिषेक के संबंधित संभारा सामग्री थी, कि राजा के अभिषेक के लिए जो सामग्री चाहिए, सामान चाहिए, उसको लाने का वो एक दूसरे को आदेश देते हैं और लाने लगते हैं। सर्वे सभी पक्षीण है, पक्षी सज्जा, यही तैयारी के लिए, सजाने के लिए, गंतुम इच्छन्ति, जाना चाहते हैं, कि तैयारी के लिए सभी पक्षी जो है वो जाना चाहते हैं। तरही तो अनायास एव, अचानक ही, का कह, कौवा कहता है, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, मतलब वो जोर से स्वर करता हुआ कहता, क्या कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत, सर्वथा सब प्रकार से अयुक्तम गलत है, एतत यह, यत की, मयूर मोर, हंस हंस, कोकिल कोयल, चक्रवाक, जो चक्रवाक है वो चकवा एक तरह से जो होता है वो, शुक, तोता, सारस आदिसु, और सारस आदि पक्षी प्रधानेसु, पक्षी प्रधानों के होने पर, यानी कि जो चकवा है, तोता है, कोयल है, हंस है, मोर है, सारस है, यानी कि ये इतने मुख्य मुख्य पक्षी हैं, उनके विद्यमानेसु होने पर भी, दीवा अंधस्य अस्य, दीवा अंधस्य क्या होता है, दीवा मतलब दिन, दीवा मतलब दिन, अंधस्य अंधे का, अस्य इसका, यानी कि जो दिन में अंधा है। दिन में अंधा कौन होता है, उल्लू होता है, क्योंकि वो रात को जागता है, दिन में सोता है, क्योंकि उसको दिन में दिखता नहीं है, तो उसको कहते हैं दिन में अंधा। कराल वक्त्रस्य, कराल भयंकर, वक्त्रस्य मुंह माल वाला, उसका जो चेहरा है वो भयंकर है, आवाज उसकी भयंकर है, ऐसा। उसके अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए, सर्वे सभी सज्जा तैयार हो गए, कि इतने सब जो है उसके साथ है, लेकिन फिर भी उसके अभिषेक के लिए, उसको राजा बनाने के लिए सभी तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाण है ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, पूर्णम दिनम, पूरे दिन तक, यावत तक, निद्रायमाण है, सोते हुए का, ऐसा यह, कथम अस्मान, किस प्रकार, अस्मान हमारी, रक्षिष्यति रक्षा करेगा, ये पूरे दिन तो सोता रहता है, हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो, फिर यहाँ पे जो है वो एक श्लोक दिया गया है, उस श्लोक की हिंदी करते हैं। स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, क्रूरम अप्रियवादीनम, उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। श्लोक में क्या कहता है, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव जो है उसका, नेचर जो है वो रौद्र है, भयंकर है, मतलब गुस्से वाला है एक तरह से। अत्युग्रम, अत्यधिक उग्र है, तेज है। क्रूरम, क्रूर है, निर्दयी है। प्रिय, अप्रियवादिनम, क्रूरम के जो मैं में ए है, तो अप्रियवादिनम यानी कि अप्रिय बोलता है, यानी कि प्यारा नहीं बोलता है, कड़वा बोलता है। उल्लुकम, उल्लू को, नृपति राजा, कृत्वा करके, का क्या, नु निश्चय ही, सिद्धिर भविष्यति, सिद्धि होगी, यानी कि क्या फल प्राप्त होगा, कि ऐसा उसका स्वभाव है, रौद्र स्वभाव है, अत्यधिक उग्र है, वो गुस्से वाला एक तरह से है, क्रूर है, निर्दयी है, प्यारा नहीं बोलता है। ऐसे उल्लू को राजा बना करके हमें क्या सिद्धि होगी, क्या फल प्राप्त होगा। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तथा उसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है प्रकृति माता, प्रकृति माता उसके बाद आती हैं। तो प्रकृति माता क्या कहती है, सस्नेहम, प्रेम से कहती है, क्या कहती है, भो भो प्राणी न है, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति ही, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, एव ही में संतति ही, में मेरी संतति, संतान हो, तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम 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 मिथः कलहम कुर्वन्ति, कथम क्यों, मिथः झूठा, एक तरह से बेकार का, कलहम झगड़ा, कुर्वन्ति करते हो, बेकार में झगड़ा क्यों करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्य आश्रितः, वस्तुतः वास्तव में, सर्वे सभी, वन्य जीविनः वन के प्राणी, अन्योन्य आश्रितः एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, कि एक दूसरे के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता। सदैव स्मृतः, हमेशा याद रखो। ददाति प्रगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। और प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति जो है वो यहाँ पे षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार के प्यार के लक्षण बताती है यहाँ पे, कि आपस में प्रेम जो रखना चाहिए उसके 6 लक्षण जो हैं वो क्या हैं। षड मतलब 6,
क्या है वहां पे कि ददाति देता है, मतलब जब एक दूसरे में प्रेम होता है तो क्या होता है, देता है, प्रतिगृहणाति ग्रहण करता है, यानी कि वो लेने देने का काम करेगा। गुह्यम आख्याति, गुह्यम मतलब जो रहस्य, गुह्य क्या होता है, जो रहस्य है उसको आख्याति बता देता है, यानी कि जब एक दूसरे में प्रेम होता है तो वो एक दूसरे के साथ सारी चीजों का, सारी वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से करते हैं। गुह्यम आख्याति, रहस्य एक दूसरे को बता देते हैं। पृच्छति, और पूछ भी लेते हैं, रहस्य बता देते हैं, पूछ भी लेते हैं। भुंकते, भोगते हैं, खा लेते हैं, मतलब एक दूसरे की चीजें। और भोजयते च, और खिलाते भी हैं। ये सारे जो हैं वो प्रीति के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं। ठीक है, तो फिर वहां पे क्या है, सर्वे प्राणी न है समवेत स्वरेण, सभी प्राणी जो है वो समवेत स्वरेण, एक स्वर से कहते हैं। क्या कहते हैं, मातः, हे माता, कथयति, कह तू भवती सर्वथा सम्यक परम भवतीम न जानीमः, सभी प्राणी जो है वो मिल करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि कथयति तू भवती, तुम कहती तो हो, सर्वथा सब प्रकार से, सम्यक ठीक, यानी कि तुम कह तो ठीक रही हो, परंतु वयम हम सब भवतीम न जानीमः, हम सब जो है वो आपको नहीं जानते हैं। भवत्यः परिचयः कै, आपका परिचय क्या है। तो प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी, अहम मैं प्रकृति ही प्रकृति हूँ, युष्माकम तुम सब, सर्वेशाम सभी की जननी माता, तुम सब की माता मैं प्रकृति हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, यूयम सर्वे तुम सब एव ही में प्रिया, मुझे प्यारे हो, तुम सभी मुझे प्यारे हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, सर्वेशाम एवं सभी का ही मत कृते मेरे लिए महत्व विद्यते है, तुम सब का ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम न तावत, यथा समयम समय के अनुसार, तावत तब तक, फिर आगे क्या कहता है, कलहेन समयम वृथा यापयंतु, कि इसलिए तुम जो है ना वो कलहेन झगड़े में, समयम समय, वृथा बेकार में, यापयंतु बिताओ, और इसलिए तुम जो है वो झगड़े में, बेकार में समय खराब मत करो, अपितु बल्कि मिलित्वा मिल करके, ए वही मोदध्वम मतलब आनंद मनाओ, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय करो, जीवन में रस घोलो। तद्यथा कथितम, इसलिए ही कहा गया है। तो यहाँ पे श्लोक हैं, उन दोनों श्लोकों की हिंदी करेंगे। क्या कहा गया है श्लोक में, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में सुखम सुख है, राज्ञ राजा का, राजा का सुख किस में होता है, प्रजा के सुख में। यदि प्रजा सुखी है, जनता सुखी है, तो ही राजा सुखी है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा नाम प्रजा के, जनता के, च और हिते हित में, हितम भलाई है, यानी कि अगर प्रजा सुखी है तो ही राजा सुखी है, अगर प्रजा की भलाई होती है तो ही राजा की भलाई होती है। न आत्मप्रियम हितम राज्ञ, न नहीं आत्मप्रियम, अपना प्रिय करना ही हितम हितकारी होता है, राज्ञ है राजा का, यानी कि अपना प्रिय कर लेना, अपने लिए ही कुछ सब कुछ करना, ऐसा राजा के लिए हितम हितकारी नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। प्रजा नाम तू प्रियम हितम, प्रजा नाम जनता का, तू तो प्रियम प्रिय करना ही हितम हितकारी होता है, यानी कि जनता का प्रिय करना, जनता के लिए जो अच्छा काम है वही करना, वही राजा के लिए भी हितकारी होता है। राजा की भलाई जो होती है वो उसी में होती है कि प्रजा के लिए अच्छा काम करे। अपीचय, और भी एक श्लोक और यहाँ पे है, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित है, अंगुष्ठ उदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। इस श्लोक में क्या कहा गया कि अगाध जल संचारी, अगाध बहुत गहरे, जल में संचारी, घूमने वाली, न नहीं गर्वम घमंड याति करती है, रोहित है, रोहित, रोहित एक मछली का नाम है कि जो रोहित मछली है वो गहरे जल में जो है वो चलती है, संचरण करती है, गहरे पानी में रहती है, फिर भी वो घमंड नहीं करती है। और अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगुष्ठ उदक मात्रेण क्या होता है, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, उदक पानी, मात्रेण मात्र से, यानी कि एक अंगूठे मात्र पानी से, एक अंगूठे के जितना पानी अगर है उसमें भी, शफरी, शफरी मछली का नाम है, छोटी सी मछली का, वो फुरफुराते, फुरफुराती रहती है, फुरफुर करती हुई घूमती रहती है, यानी कि बहुत गहरे जल में रहती है रोहित मछली, वो घमंड नहीं करती है, लेकिन थोड़े से पानी में एक सफरी जो है वो फुरफुर करती घूमती रहती है, यानी कि वो हलचल मचाती रहती है। अतः आगे क्या कहा गया देखते हैं, अतः इसलिए भवन्तः आप सर्वे सभी अपि सफरीवत, सफरी के समान, एक कस्य एक दूसरे के गुणस्य गुणों की चर्चा विहाय, छोड़ करके, चर्चा छोड़ दो, एक दूसरे के गुणों की चर्चा बंद करो, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता के लिए,
वन रक्षा यही च प्रयंतताम, और वनों की रक्षा के लिए प्रयास करो। सर्वे प्रकृति मातारम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायति, और दृढ़ संकल्प करते हुए गाते हैं। यानी कि वो दृढ़ संकल्प करते हैं। क्या दृढ़ संकल्प करते हैं, आगे देखते हैं श्लोक में। प्राणिनाम जायते हानि ही परस्पर विवादतः, अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनाम प्राणियों का, जायते होता है, हानि नुकसान, प्राणियों का नुकसान होता है, परस्पर विवादतः एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से प्राणियों का नुकसान होता है। अन्योन्य सहयोगेन एक दूसरे के साथ सहयोग से, एक दूसरे की मदद से, लाभ है लाभ तेषाम उनका प्रजायते होता है। यानी कि एक दूसरे के साथ अगर झगड़ा करते रहेंगे तो प्राणियों का आपस में नुकसान होगा, और अगर एक दूसरे के साथ सहयोग से रहेंगे तो उन सब का लाभ होगा, और जो झगड़ा करेंगे उससे उन सब का नुकसान होगा। तो इस प्रकार से हमने ये 10वीं कक्षा का जो 7वां पाठ था उसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।